लीजिए। अरे बिंदु, मैंने तुमसे कहा था ना कि चाय लेकर तुम्हारी भाभी को भिजवाना, फिर तुम क्यों आई हो? भैया, भाभी कुछ काम कर रही थी, इसलिए उन्होंने मुझसे कहा कि मैं चाय लेकर जाऊं। अच्छा काम करो, यहाँ रख दो चाय और जाकर भाभी को भिजवाना। कहना भैया सामने बुला रहे हैं। जी ठीक है भैया। अरे यार, कब तक इंतजार करवाएगा? बुलाना जरा भाभी जी को। पहले हम डील तो कर ले। देख, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। मुझे तो 4 लाख रुपए चाहिए। अरे नहीं यार, 4 लाख तो बहुत ज्यादा हो गया। देख, मैं तो कहता हूँ कि हम 2.5 लाख रुपए में डील फाइनल करते हैं। अबे, तूने मेरी जानवी की सुंदरता देखी नहीं है अभी। अगर तू मेरी जानवी को देखेगा ना तो 4 लाख रुपए में भी डील फाइनल कर लेगा। एक बार भाभी को बुला तो पहले देख तो लूं मैं उनकी सुंदरता। बाप रे, ये भैया को क्या हो गया है? भैया भाभी को लेकर ये कैसी डील फाइनल करने की बात कर रहे हैं? मैं अभी जाकर भाभी को बताती हूँ। भाभी जी, भाभी जी, भाभी जी, भाभी जी। अरे बिंदु, तुझे क्या हो गया? तू इतनी घबराई हुई सी क्यों है? और तेरे चेहरे पर इतना पसीना? भाभी जी, जो भैया के साथ उनके दोस्त आए हैं ना, वो मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। अरे पहले बता तो सही, क्या हुआ है? वो जैसे ही घर के अंदर आए थे ना, वो आपके कमरे की तरफ बड़े अजीब नजरों से देख रहे थे। तभी मुझे समझ में आ गया था कि वो अच्छे इंसान नहीं है। तू भी ना बिंदु, तुझे बड़ी पहचान है नजरों की। और वो जो तुम्हारे भैया के साथ उनके दोस्त आए हैं ना, वो बहुत अच्छे इंसान हैं। तुम्हारे भैया ने कल ही उनके बारे में मुझे बताया था। नहीं भाभी जी, ये नजरें धोखा नहीं खा सकती। मुझे वो अच्छे नहीं लगे, बड़े अजीब इंसान है वो। अच्छा, तुझे कुछ कहा क्या उन्होंने? तू चाय लेकर गई थी ना? हाँ भाभी जी, चाय लेकर तो गई थी। उन्होंने मुझे कुछ कहा भी नहीं, लेकिन वो बड़ी अजीब बातें कर रहे थे। कोई डील फाइनल करने की बात कर रहे थे। अरे बिंदु, तो इसमें इतने घबराने वाली क्या बात है? तुझे तो मालूम है ना, तेरे भैया का बिजनेस है और बिजनेस भी अभी थोड़े घाटे में चल रहा है, तो उसी के बारे में बात कर रहे होंगे अपने दोस्त से। नहीं भाभी जी, नहीं, ये जो डील थी ना, वो बिजनेस को लेकर नहीं थी। अरे बिंदु, तू साफ साफ बता, इतना घुमा फिरा कर मेरा दिमाग खराब ना कर। बता, क्या सुना तूने? कौन सी डील की बात हो रही थी? भाभी जी, मेरी बात मानिए। मैंने आपसे कहा था ना, ये भैया के दोस्त मुझे कुछ ठीक नहीं लगते, और मैं सच कह रही हूँ, उनके इरादे भी कुछ सही नहीं है भाभी जी। हे भगवान, ये तुझे क्या हो गया है बिंदु? न जाने तेरे साथ ऐसा क्या हो गया जिसको लेकर तू इतनी घबराई हुई सी है? सच सच बता, पूरी बात क्या है? जब तक तू मुझे बताएगी नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा? भाभी जी, शायद मैं ये बात अपने मुंह से खुलकर भी नहीं कह सकती। मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये बात मैं कैसे बोलूं आपसे, इसलिए मेरी बात मानिए। आप ही जाकर सुन लीजिए भैया के दोस्त और भैया क्या बात कर रहे हैं बाहर। बिंदु, तू पहले मत बुझा, साफ साफ बता, तूने क्या सुना? नहीं भाभी जी, आप ही जाइए, आप अपने कानों से सुन लीजिए, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरी बातों पर आपको बिल्कुल भरोसा नहीं होगा। क्या तेरे साथ तेरे भैया या भैया के दोस्त ने कुछ ऐसी वैसी हरकत की है? नहीं भाभी जी, वो भाभी भैया आपको। बिंदु, तुझे क्या हो गया? तू रोने क्यों लगी? बोल बिंदु, क्या तेरे साथ कुछ गलत हुआ है? भाभी जी, गलत मेरे साथ नहीं, गलत आपके साथ होने वाला है। आप यहाँ से चली जाओ भाभी, चली जाओ, क्योंकि भैया अपने दोस्त से आपकी डील कर रहे थे, वो भी कुछ रुपए के बदले। डील? कैसी डील? हाँ भाभी, भैया अपने दोस्त से कह रहे थे कि अभी तुमने मेरी जानवी की सुंदरता नहीं देखी है, अगर जानवी की सुंदरता देखोगे तो पूरे 4 लाख रुपए में डील कर लोगे। बिंदु, तुझे कुछ गलतफहमी हुई है, तूने जरूर कुछ गलत सुना है, क्योंकि तेरे भैया मेरे साथ कभी ऐसा नहीं कर सकते। नहीं भाभी, मेरी बात मानिए, मैंने जो कुछ भी सुना है वो अपने कानों से सुना है, और एक नहीं 2-2 बार वहीं खड़े होकर मैंने भैया और उनके दोस्त की सारी बातें सुनी है। और यदि आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है ना, तो आप जाकर कमरे में खुद सुन लीजिए भैया और भैया के दोस्त की बात। ये है बिंदु जानवी के घर काम करती है। जानवी और शेखर की शादी 2 साल पहले हुई है। दोनों ने प्रेम विवाह किया था। शेखर के घर वाले तो जैसे तैसे इस विवाह के लिए मान गए थे, लेकिन जानवी के घर से कोई भी इस विवाह के लिए तैयार नहीं हुआ, तो आखिरकार जानवी अपने परिवार वालों की सहमति के बिना ही शेखर से शादी की थी। जानवी ने जब बिंदु से ये सारी बातें सुनी तो जानवी को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था, और न ही बिंदु की बात पर यकीन हो रहा था। इसीलिए जानवी खुद कमरे में जाती है और चुपचाप अपने पति शेखर और उसके दोस्त विनय की बातें सुनने लगती है। जानवी ने सुना कि पैसे फाइनल किए जा रहे हैं। शेखर अपने दोस्त से बोल रहा था, अरे यार विनय, तुझे तो पता ही है ना कि अभी मेरे बिजनेस में कितना लॉस चल रहा है। देख, मुझे 3 लाख रुपए की जरूरत है कम से कम, तो 3 लाख में डील फाइनल कर ले यार। अरे यार शेखर, तू कितने देर से बहस किए जा रहा है? एक तो तूने भाभी जी को बुलाया भी नहीं है, मैंने तो अभी भाभी जी को देखा भी नहीं है। अच्छा चल, तेरी ना मेरी, 2.5 लाख रुपए में डील फाइनल करते हैं। अब भाभी जी को बोल कि पैक वैक बना कर आए थोड़ा सज धज कर।
और सुनना यार शेखर, भाभी जी मेरे साथ एक रात बिताने को मान तो जाएगी ना, ज्यादा ना नुकुर तो नहीं करेगी। अरे कैसी बात कर रहा है यार विनय, उसके पास तो और कोई चेहरा होगा ही नहीं। मैंने उससे लव मैरिज की है और लव मैरिज के बाद उसके घर वालों ने उससे सारे संबंध खत्म कर दिए हैं। अब तो उसे किसी भी परिस्थिति में रहना है तो मेरे साथ ही रहना है, तो मेरी बात तो वो जरूर मानेगी। तू चिंता मत कर, अपना मूड खराब मत कर यार। शेखर और विनय की बात सुनकर तो जानवी को ऐसा महसूस हो रहा था मानो उसके पैर के नीचे से किसी ने जमीन खींच ली हो। जानवी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी आंखों के आगे शेखर के साथ बिताए हर वो पल दिखाई देने लगे जब दोनों साथ साथ कितने खुश थे, साथ में जीने मरने की कसमें खाते थे। जानवी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, आखिर वो करे तो करे क्या। जानवी सीधे भागते हुए अपनी सास के कमरे में गई और कमरे में जाकर उसने सीधे दरवाजा लगा लिया। जानवी को यकीन था चाहे उसकी सास कैसी भी हो, लेकिन अपने घर की लक्ष्मी के साथ, अपने घर की बहू के साथ वैसा अन्याय नहीं होने देगी। जानवी बहुत डरी हुई थी। अब तक जो डर बिंदु के चेहरे पर था, उससे कहीं ज्यादा डर अब जानवी के चेहरे पर था। तुम्हें क्या हो गया? तुम इतनी घबराई हुई सी क्यों हो? और तुम्हारे चेहरे पर ये पसीना कैसा? और भाभी, तुमने दरवाजा क्यों बंद कर लिया? जानवी ने अपनी ननद नीता को कोई जवाब नहीं दिया और रोते हुए अपनी सास के गले लग जाती है। अरे जानवी बहू, तुम्हें क्या हो गया? तुम रो क्यों रही हो? बताओ तो सही। वो मम्मी जी, वो शेखर और शेखर के दोस्त। भाभी, साफ साफ कहो ना, क्या वो कर रही हैं आप? छी, मुझे तो कहते हुए भी शर्म आ रही है। ओह अच्छा, तो तुम्हें मालूम चल गया। नीता, क्या मतलब? क्या तुम पहले से जानती हो जो मैं कहना चाह रही हूँ? हाँ, हमें पता है भैया क्या कर रहे हैं और इसका इतना बड़ा इशू बनाने की जरूरत नहीं है भाभी। वो जो कह रहे हैं ना, चुपचाप कर लो, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा। जानवी अपनी ननद की बात सुनकर चौंक गई। उसकी ननद ऐसे सोच भी सकती है और अपने भैया की हाँ में हाँ मिला रही है और उसे कुछ गलत भी नहीं लग रहा है। उसने बहुत उम्मीद भरी नजरों से अपनी सास की ओर देखा। मम्मी जी, कम से कम आप तो समझिए, देखिए ना नीता कैसी बातें कर रही है। इसे ये छोटी सी बात लग रही है और ये मुझे चुपचाप सब कुछ मानने को कह रही है। जानवी, नीता क्या गलत कह रही है? क्या तुमने सागर की स्थिति देखी नहीं है क्या? वो अपने बिजनेस को लेकर कितना परेशान है। उसे अपना बिजनेस स्टार्ट करना है और तुम्हारे मात्र एक रात दे देने से अगर उसका बिजनेस स्टार्ट हो जाता है तो बताओ इसमें क्या बिगड़ जाता है और क्या गलत है? क्या तुम अपने पति को बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए मदद भी नहीं कर सकती? अरे कैसी पत्नी हो तुम? और सोचो, सिर्फ एक रात की बात है, उसमें 2-2.5 लाख रुपए मिल जाएंगे शेखर को और वो आराम से अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेगा। और वो तुम्हारे लिए तो रुपए कमाना चाहता है ना, तुम्हें खुशियां देना चाहता है उस रुपए से, तो क्या तुम उसकी थोड़ी सी मदद नहीं कर सकती? अपनी सास की बात सुनकर तो जानवी का जैसे मुंह खुला का खुला रह जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि इन सब में उसकी सास और उसकी ननद भी शामिल है। अब जानवी हार रही थी क्योंकि उसे इस घर में मदद की कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही थी। भाभी, भैया जो भी बोल रहे हैं ना चुपचाप मान लो, वो भी बिना ड्रामे के। जाओ, अब खड़ी क्या हो, बाहर जाओ और जाकर तैयार हो जाओ। नीता, एक काम करो, तुम तो अभी कुंवारी हो और खूबसूरत भी हो, एक काम करो, तुम्हें क्यों नहीं चली जाती? जाओ और खुश कर दो अपने भाई के दोस्त को और कमा लो लाखों रुपए। एक तो तुम कुंवारी हो और मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत हो, तुम चली जाओ। जानवी, क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम्हें मालूम भी है कि तुम मेरी बेटी से किस तरह से बात कर रही हो? तेरी हिम्मत भी कैसी हुई मेरी बेटी से इस तरह से बात करने की? अपने औकात में रह, समझी? अरे तेरा क्या है, तू तो शादीशुदा है, अब पति के साथ रहे या किसी और के साथ, तुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बस कीजिए मम्मी जी, शादीशुदा हो तो क्या? अरे आपकी बेटी कुंवारी है, अपनी बेटी से कहिए ना, उसका एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा। बकवास बंद कर, वरना अभी तेरा मुंह तोड़ दूंगी। दोबारा अपने मुंह से ऐसी बात मत निकालना मेरी बेटी के लिए। और वैसे भी तेरे पास कोई और दूसरा रास्ता भी नहीं है, हम जो कहेंगे तुझे वो करना ही पड़ेगा। वाह मम्मी जी वाह, बात अपनी बेटी के ऊपर आई तो आप आग बबूला होने पर उतर आई। क्या मैं किसी की बेटी नहीं हूँ? मेरा कोई मान सम्मान नहीं है, मेरी कोई इज्जत नहीं है। चुपचाप निकल, ये ड्रामा मत कर और जाकर तैयार हो अपने कमरे में। छी, कैसी पत्नी है, अपने पति की जरा सी मदद भी नहीं कर सकती। मम्मी, अब भाभी के चक्कर में अपना दिमाग खराब मत करो, भाभी के पास और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, इन्हें जाकर तैयार होना ही होगा। अब जानवी ने अपनी सास और ननद के सामने गिड़गिड़ाना बेकार समझा और चुपचाप कमरे से बाहर चली गई। लेकिन जानवी की सास लगातार दरवाजे की ओर देख रही थी और जानवी को इस तरह शांत देखकर जानवी की सास के मन में एक अजीब सा डर पनप रहा था। नीता, मुझे बहुत डर लग रहा है बेटा। जैसे जानवी यहाँ से चुपचाप चली गई ना, उसे देखकर मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे ये तूफान से पहले की शांति है। अरे मम्मी, आप बेकार में डर रही हैं,
अब भाभी के पास और कोई रास्ता नहीं है, उन्हें हमारी बात माननी ही होगी। चलो ना, हम अपना मूड ठीक करते हैं। और आप निश्चिंत हो जाइए, अगर भाभी ने ना नुकुर किया या फिर कोई ड्रामा क्रिएट किया तो भैया को तो जानती ही हो ना, भाभी को शांत करना भैया को बहुत अच्छे से आता है। जानवी सीधे अपने कमरे में जाती है और अपनी अलमारी खोलकर अपना पर्स निकालती है। जानवी को बाहर जाते हुए देखकर बिंदु जानवी से कुछ पूछती है। भाभी जी, आप पीछे के दरवाजे से कहाँ जा रही हैं? देख बिंदु, जब तक मैं घर वापस नहीं आ जाऊँ ना, तब तक तू कहीं मत जाना और अकेले तो अपने भैया के कमरे में बिल्कुल मत जाना, ठीक है ना? अगर कोई तुझे कुछ पूछे तो कह देना कि मैं सब्जी लेने गई हूँ। भाभी जी, कुछ हुआ है क्या अंदर? आप माँ जी के कमरे से आई ना? बिंदु, ज्यादा सवाल जवाब मत कर तू। मैं तुझसे जितना करने को कह रही हूँ ना, तू बस उतना ही कर, ठीक है ना? मैं जल्दी आ जाऊंगी, तू डर मत और ज्यादा कुछ सोच मत। भाभी जी, अभी तो मुझे शाम का खाना भी बनाना है। नहीं बिंदु, आज घर में कोई खाना नहीं बनेगा। अगर नीता आकर तुमसे खाना बनाने कहेगी ना, तो साफ साफ कह देना कि भाभी जी ने आज खाना बनाने तुझे मना किया है और जिसे भूख लगी है वो रसोई में जाकर खुद ही खाना बना ले, समझी ना? ठीक है, मैं जल्दी लौट आऊंगी। हे भगवान, ना जाने आज क्या होने वाला है। भाभी जी माँ जी के कमरे से आई है और भाभी जी कुछ ऐसे बर्ताव कर रही है, लगता है कोई ना कोई बात तो जरूर हुई होगी अंदर। हो सकता है भाभी जी ने ये सारी बातें माँ जी को बताई हो तो माँ जी भैया को डांट लगा रहे होंगे। ठीक है, जब तक भाभी जी नहीं आ जाती तब तक मैं भी किसी से कोई बात नहीं करती। मैं तो चुपचाप रसोई में जाकर बस अपना काम करती हूँ। बिंदु को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर घर में ये सब क्या चल रहा है। बिंदु बहुत डरी हुई थी। बिंदु चुपचाप रसोई में चली जाती है और रसोई में जाकर एक जगह बैठ जाती है। वहीं थोड़ी देर के बाद नीता रसोई में आती है और बिंदु से सवाल करती है। बिंदु, तू यहाँ बैठकर क्या कर रही है? क्या आज खाना वाना नहीं बनाना है तुझे? अरे मैं तुझसे सवाल कर रही हूँ, बोल ना। वो दीदी, भाभी जी ने मना किया है, कहा है कि आज मैं रसोई में खाना नहीं बनाऊंगी। क्यों क्यों मना किया है भाभी ने, और तू क्यों खाना नहीं बनाएगी? भाभी जी ने कहा है क्या जिसे भूख लगेगी वो खुद ही रसोई में खाना बनाएगा। वाह, तू तो बड़ी आई भाभी जी की चमची। अरे तुझे तो रुपए मेरे भैया ही देते हैं ना, फिर तू भाभी की बात क्यों मान रही है? चुपचाप खाना बना। और पहले ये बता कि तेरी प्यारी भाभी जी कहाँ गई है? दिखाई नहीं दे रही है। कमरे में भी देखी तो कमरे में भी नहीं है तेरी भाभी जी। बोल ना, क्या गूंगी गुड़िया बनकर बैठी है? नीता, तेरी भाभी कहाँ है? मैंने कहा था ना कि कमरे में वो ठंडा पानी लेकर आए। अरे भैया, इस बिंदु से कब से पूछ रही हूँ मैं कि भाभी कहाँ गई? भाभी तो कमरे में भी नहीं है। क्या कमरे में नहीं है? बोल बिंदु, भाभी कहाँ है तेरी? वो भैया जी, भाभी जी बोल कर गई हैं कि वो सब्जियां लाने जा रही हैं। क्या जानवी सब्जी लाने गई है? लेकिन सब्जियां तो मैं सुबह ही ले आया था। जी भैया जी, लेकिन फिर भी भाभी जी ने कहा कि उन्हें और कुछ सब्जियां लानी है, इसलिए वो बाहर गई हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगी। अच्छा, मैं भी तो देखूं ऐसी कौन सी सब्जियां लाने गई है ये जानवी। लगता है जानवी आ गई। करीब 1 घंटे के बाद जानवी वापस घर आती है। नीता को लगा था कि उसका भाई उसकी भाभी को बहुत डांटेगा, चिल्लाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि शेखर ने तो बहुत प्यार से बात की जानवी से। जानवी, कहाँ गई थी तुम? सब्जियां तो मैं ले आया था। हाँ, कुछ जरूरी काम से गई थी। कहो, आपको क्या काम है मुझसे? ये भैया इस जानवी भाभी से इतने प्यार से बात क्यों कर रहे हैं? वो मैं ये कह रहा था जानवी कि मुझे अपना बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए कुछ रुपयों की जरूरत है, वो भी ब्याज पर। तो मैं क्या करूं? नहीं नहीं, वैसे तुम्हें कुछ ज्यादा नहीं करना है। तो करना क्या है ये तो बताइए साफ साफ। वो जानवी, मेरा दोस्त आया है विनय, बस एक रात के लिए तुम उसके साथ कुछ अच्छे पल बिता लो। मेरा दोस्त। बस बस कीजिए, आपको और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आपको रुपयों की जरूरत है ना, तो अच्छा हम एक डील करते हैं। अच्छा, कैसा डील? क्या तुम्हें मेरे बिजनेस में पार्टनरशिप चाहिए? कोई बात नहीं, ले लेना तुम पार्टनरशिप। नहीं नहीं, मुझे कोई पार्टनरशिप नहीं चाहिए, बल्कि मेरे पास एक बहुत अच्छा ऑफर है तुम्हारे लिए। ऑफर? कैसा ऑफर? मेरे भैया तुम्हें बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए 7 लाख रुपए देने को तैयार हैं। क्या 7 लाख रुपए? हाँ शेखर जी, बस उनकी एक शर्त है, अगर तुम शर्त मान लोगे तो तुम्हें 7 लाख रुपए मिल जाएंगे। 7 लाख रुपए? हाँ मम्मी जी, पूरे 7 लाख रुपए। हाँ हाँ जानवी, बोलो ना, तुम्हारे भैया की क्या शर्त है? लेकिन रुको, वैसे तुम्हारे भैया तो तुमसे बात नहीं करते थे। उन्होंने तो तुमसे सारे रिश्ते ही तोड़ लिए थे, फिर आज ये क्या हुआ? आज भैया कहाँ से आ गए? वो शेखर जी,
मेरे भैया मुझसे चोरी छुपे कभी कभार फोन में बात कर लिया करते थे, और जब मैंने अपने भैया को अपनी प्रॉब्लम बताई तो वो हमारी मदद के लिए तैयार हो गए। बस एक शर्त है उनकी। हाँ हाँ बताओ ना बहू, क्या शर्त है तुम्हारे भैया की? हाँ भाभी बताओ ना। बताओ जानवी, क्या शर्त है? मेरे भैया की बस इतनी शर्त है कि तुम अपनी बहन को बस एक रात के लिए उनके पास छोड़ दो। क्या कहा तूने? अगर आज के बाद ऐसी कोई भी बात बोली ना तो मैं तेरी जुबान खींच लूंगी। आई बड़ी मेरी बेटी की सौदा करने वाली। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये मेरी बेटी है, कोई सौदे की चीज नहीं है। वाह मम्मी जी, क्या बात कही है आपने। अपनी बेटी के लिए ये सुनकर आप आग बबूला हो गए। क्या यही बात आप दूसरे की बेटी के लिए नहीं बोल सकती थी? आज बात अपनी बेटी पर आई तो आपकी बेटी सौदे की चीज नहीं है, लेकिन दूसरों की बेटी वो सौदे की चीज है। हाँ जानवी, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरी बहन के लिए ऐसे घटिया। छी, अगर तुमने दोबारा इस तरह की कोई भी बात अपनी जुबान से बोली ना तो मैं तुम्हारी जुबान काट लूंगा। मेरी एक लाडली लौती बहन है और तुम उसका सौदा करने चली हो। अरे तुम्हें शर्म नहीं आई? कैसी औरत हो तुम, अपनी ननद का सौदा कर रही हो, वो भी अपने भाई के साथ। देखिए तो इन्हें बड़ी शर्म आ रही है। जब अपनी पत्नी का सौदा अपने दोस्त के साथ कर रहे थे तब आपकी क्या शर्म मर गई थी? छी, तुम पति कहलाने लायक भी नहीं हो। तुम अपनी ही पत्नी का सौदा। और मम्मी जी, आप भी कोई कम नहीं है। आपको तो ज्यादा शर्म आनी चाहिए। आप एक औरत हैं और क्या आपको बहू का महत्व समझ में नहीं आता? अरे मैं आपकी घर की बहू हूँ, लक्ष्मी हूँ, और आप अपने फायदे के लिए अपने घर की लक्ष्मी का सौदा करने चली थी। बोलो, अब क्यों बोलती बंद हो गई? कहाँ मर गई थी तुम लोगों की शर्म, जो तुम मुझे अपने दोस्त के पास छोड़ रहे थे, वो भी सिर्फ अपने बिजनेस के फायदे के लिए? अरे मैं तुम जैसे नीच मक्कार आदमी को कभी माफ नहीं करूंगी। मैंने तुम्हारे लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया और तुम मुझे वस्तु समझकर, सौदे की वस्तु समझकर अपने दोस्त के सामने डाल रहे थे। अरे मैं भी तो एक इंसान हूँ। जैसे आपकी बहन आपके घर की बेटी है, उसी तरह मैं भी तो किसी घर की बेटी थी ना। बकवास बंद करो जानवी, वरना अभी मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। इधर जानवी के ससुराल वाले जानवी को बहुत बुरा भला कह रहे थे, जानवी से बहस किए जा रहे थे, जानवी की कोई भी बात मानने को तैयार नहीं थे। तभी पीछे से एक इंस्पेक्टर और एक लेडी इंस्पेक्टर आकर खड़ी हो जाती हैं, जिसे देखते ही सबके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। एक मिनट रुकिए इंस्पेक्टर साहब, मैं अभी बिंदु को बुलाती हूँ, वही आपको सब कुछ साफ साफ और सच सच बताएगी। बिंदु, 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 कहाँ हो? जी भाभी जी। देख बिंदु, तुझे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तू बिल्कुल बेफिक्र हो जा और सब बता दे इंस्पेक्टर साहब को। अरे ये क्या बताएगी? ये तो हमारे घर की नौकरानी है। अब क्या इसकी बातों पर भरोसा किया जाएगा? इंस्पेक्टर साहब, जो पूछना है हमसे पूछो, हम बताएंगे। चुप रहिए, जब आपसे पूछा जाए तब आप बीच में बोलिएगा। बिंदु, बता, सब कुछ सच सच बता, तू घबरा मत। आज तूने क्या सुना, क्या देखा, सब बता दे। हाँ, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है बिंदु, यहाँ इंस्पेक्टर है, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। तुम सब कुछ सच सच बताओ। जी मैडम, वो मैंने भैया और भैया के दोस्त को बात करते हुए सुना। वो भाभी जी को लेकर कोई डील कर रहे थे 2.5 लाख रुपए में। चुप कर, क्या बकवास कर रही है बिंदु तू? नहीं भैया, मैं कुछ बकवास नहीं कर रही हूँ, जो मैंने सुना वही बता रही हूँ। मिस्टर शेखर, आपको बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। आप में से कोई भी बीच में नहीं बोलेगा। हम बिंदु के मुंह से सुनना चाहते हैं कि उसने क्या सुना और क्या देखा। जी मैडम, भैया और भैया के दोस्त भाभी को लेकर डील कर रहे थे। भैया को रुपयों की जरूरत थी अपने बिजनेस के लिए और उनके पास रुपए नहीं थे, तो उनके दोस्त भाभी के साथ एक रात गुजारने के बदले उन्हें 2.5 लाख रुपए दे रहे थे। बिंदु, बकवास मत कर। आपको समझ में नहीं आता क्या? आपसे क्या कहा गया है? बीच में क्यों बोल रही हैं आप? इंस्पेक्टर साहब, केवल शेखर गुनहगार नहीं है, जितना ये गुनहगार है उतना ही इसकी माँ और बहन भी गुनहगार हैं। आप कहे तो मैं आपको और भी सबूत लाकर दे सकती हूँ। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, हमें आप पर विश्वास है। अरे इंस्पेक्टर साहब, ये बिंदु बिल्कुल झूठ बोल रही है। ये तो रुपयों की लालची है। जरूर भाभी ने इसे रुपयों का लालच दिया होगा, तभी हमारे खिलाफ बात कर रही है। ऐसी तो कोई बात नहीं है। और वैसे भी ये बिंदु मनगढ़ंत कहानी बनाने में तो होशियार है। क्यों भाभी, सच कह रही हूँ ना? कितने रुपए दिए इस बिंदु को झूठ बोलने के लिए, मनगढ़ंत कहानी बनाने के लिए? झूठी वो नहीं, तुम लोग झूठे हो। जानवी को अपनी झूठी मक्का ननद के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वह एक जोरदार थप्पड़ अपनी ननद के गाल पर जड़ती है। जानवी अपना मोबाइल निकालकर इंस्पेक्टर की ओर बढ़ाती है और उन्हें वो रिकॉर्डिंग दिखाती है जो जानवी ने अपनी सास और ननद के कमरे में किया था। दरअसल जानवी अपनी सास और ननद से मदद मांग रही थी, तब उन्होंने उसे जो भी जवाब दिया था वो सारा जानवी के फोन में रिकॉर्ड हो गया था, जिसे इंस्पेक्टर साहब ने देखा। आप बोलो नीता, क्या तुम वीडियो रिकॉर्डिंग को भी गलत साबित करोगी? सर,
बता लिए, क्योंकि सारी फसाद का जड़ वही कुत्ता है। उसी ने आकर सौदा किया है हमारे घर, और उससे बड़ा कुत्ता कमीना तो मेरा खुद का पति है, जो उसके सौदा करने पर खुद भी सौदा करने को तैयार हो गया। आप इन सभी को गिरफ्तार कर लीजिए इंस्पेक्टर साहब। अरे भाई, ये क्या तमाशा है? यहाँ पुलिस क्या कर रही है? तुझे तेरे ससुराल ले जाने आए हैं। सोच लो जानवी, हमें पुलिस के हवाले कर कर तुम कहाँ जाओगी? तुम्हारा कहाँ ठिकाना है? भैया, ये कहाँ जाएगी? इसका तो कोई ठिकाना है ही नहीं। आप देख लेना, 1 घंटे बाद ये खुद ही हमें छुड़वाने आएगी। क्योंकि भैया, अकेली जिंदगी बिताना इतना आसान नहीं है। मुफ्त की रोटियां तोड़ती थी ना, जब आप कमा के लाते थे तब। जब आप ही नहीं रहेंगे तो इसे कमाकर कौन खिलाएगा? इसलिए देखना, ये खुद ही हमें छुड़वाने आएगी। सुन मक्कार बेवकूफ लड़की, जीने के लिए मर्दों की जरूरत तुझे होगी, मुझे नहीं, समझी ना? मैं एक एनजीओ में काम करती हूँ और हजारों औरतें वहाँ रहती है, तो मैं भी वहीं उन्हीं लोगों के साथ रह लूंगी। और तेरे जैसों से निपटना भी मैं खूब अच्छी तरीके से जानती हूँ। तू मेरी नहीं, तू अपनी चिंता कर और अपने भाई और माँ की चिंता कर। इंस्पेक्टर साहब, घसीटते हुए ले जाइए इन्हें। और सुन लो शेखर, बहुत जल्दी मैं तुम्हें तलाक के पेपर पहुँचा दूंगी, और अगर तुमने साइन नहीं किया तो इंस्पेक्टर साहब खुद ही साइन करवा लेंगे, समझी ना? और ये सौदा ठीक है ना? सीधे सीधे चलते हो, ये डंडे बरसाते हुए ले जाएं तुम्हें, लालची नीच किस्म के इंसान। अरे अरे, मैं क्या चलूं इंस्पेक्टर साहब? इसमें मेरी क्या गलती है? शेखर खुद ही अपनी पत्नी का सौदा कर रहा था। लेकिन तू भी तो आया था ना यहाँ सौदा करने, इसीलिए जितना गुनहगार शेखर है उतना ही तू भी है, इसीलिए तू भी जाएगा हवालात के पीछे। और इंस्पेक्टर साहब, थोड़ी देर में यहाँ एनजीओ की गाड़ी भी आ जाएगी। ये 3 मंजिला मकान है ना, जो कि मिसेस राधा जी के नाम पर है, जिस पर उन्हें बहुत गर्व था। ये सब सरकारी संपत्ति में डाल देना। आज जानवी का ऐसा रूप देखकर सब हैरान थे। घर में किसी को उम्मीद नहीं थी कि कभी जानवी का ये रूप भी देखने को मिलेगा। जानवी ने तो इस रिश्ते के प्रति पूरी ईमानदारी दिखाई, पूरी वफादारी दिखाई, लेकिन शेखर धोखेबाज निकला। जानवी ने तो शेखर के लिए अपने परिवार तक को छोड़ दिया था, लेकिन शेखर ने जानवी के साथ क्या किया? इसीलिए दोस्तों, जीवन साथी का चुनाव बहुत ही सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि शादी ब्याह कोई गुड्डी गुड़ियों का खेल नहीं होता, पूरे जीवन की बात होती है। इसीलिए सोच समझ कर ही इस रिश्ते में आगे बढ़े। और हम आशा करते हैं दोस्तों, आप लोगों को हमारी ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, और इसी तरह की मोरल स्टोरीज देखते रहने के लिए हमारे चैनल बालाघाट की बेटी को सब्सक्राइब करें।